मध्य प्रदेश के रामखेड़ा गांव में एक ऐसा रास्ता था जहां रात के बाद कोई नहीं जाता था। कहते थे अगर उस रास्ते पर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। दिन में यह रास्ता बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। अरे राहुल, आखिर तू आ ही गया। हाँ माँ, इस बार पूरे 10 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। अच्छा किया, तेरे जाने के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया था। अब 10 दिन तक कहीं नहीं जाऊंगा। शाम होते ही राहुल अपने बचपन के दोस्त महेश से मिलने चौपाल पहुंच गया। अरे शहर वाले बाबू, गांव याद आ ही गया? तुझे देखकर तो लग ही नहीं रहा कि 8 साल बीत गए। और तुझे देखकर लगता है अब तू गांव का नहीं रहा। वैसे एक बात पूछूं? पूछ बेटा। बचपन में जो धुंध वाले रास्ते की कहानी सुनते थे, क्या लोग आज भी उस पर यकीन करते हैं? राहुल, ये बात मत छेड़। क्यों? क्या आज भी लोग डरते हैं? डरते नहीं, सावधान रहते हैं। इतने साल बाद भी? कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। आखिर उस रास्ते में ऐसा क्या है? हर सावन की आखिरी रात उस रास्ते पर धुंध उतरती है। फिर? और उस धुंध के बीच किसी की आवाज सुनाई देती है। किसकी? जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। मैंने भी बचपन में सुनी थी। सच? हाँ, मुझे लगा था मेरी माँ बुला रही है। फिर? मेरे पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पीछे मुड़ने नहीं दिया। यार, ये सब दिमाग का वहम होता है। अगर वहम होता तो लोग आज भी उस रास्ते से बचकर क्यों निकलते? किसी ने कभी देखा भी है? देखा कम, महसूस ज्यादा किया है। करीब 55 साल पहले गांव का एक डाकिया उसी रास्ते से हर रात गुजरता था। फिर क्या हुआ? एक रात वो लौटा ही नहीं। अगले दिन उसकी लालटेन रास्ते के किनारे मिली थी। और बस उसी से कहानी बन गई। कहानी नहीं, चेतावनी। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। यकीन मत कर, लेकिन आज रात उस रास्ते पर मत जाना। अगर मैं चला गया तो एक बात याद रखना। क्या? अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत देखना। ठीक है बाबा, आज रात मैं खुद जाकर देखूंगा कि वहां कौन है। राहुल, पागल मत बन। डर लगता है तो मत चल, मैं अकेला चला जाऊंगा। नहीं, अगर तू जाएगा तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। राहुल को नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राहुल, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? बस माँ, महेश के साथ थोड़ा घूम कर आता हूँ। जल्दी लौट आना, आज मौसम ठीक नहीं लग रहा। चिंता मत करो, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। राहुल, अभी भी वापस चल सकते हैं। इतनी दूर आकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तू डरने लगा? डर नहीं, बस मन कह रहा है कि लौट चल। बस 5 मिनट और। कुछ ही मिनटों में पूरा रास्ता सफेद धुंध से ढक गया। अभी तो आसमान साफ था, इतनी धुंध अचानक कैसे आ गई? शायद मौसम बदल गया है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। राहुल, सुना? हाँ। राहुल, कौन है? शायद कोई मजाक कर रहा है। इस समय? बेटा। ये क्या हुआ? ये मेरे पापा की आवाज थी। लेकिन तेरे पापा तो 5 साल पहले। राहुल, इधर आओ बेटा। राहुल, बाबा ने क्या कहा था? पीछे नहीं देखना। बस आगे देखते रह। वो देख, लालटेन। कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शायद धुंध की वजह से। ये अपने आप चल रही है। नहीं, कोई जरूर होगा। मैं वीडियो बना लेता हूं। अरे, बैटरी तो पूरी थी। मेरा भी बंद हो गया। राहुल, क्या? हमारे पीछे
कोई चल रहा है। कौन है? राहुल, अगर हम चलते रहते तो बचते नहीं। जिस चीज को राहुल वहम समझ रहा था, उसी ने आज उसकी जान बचा ली थी। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर वो लालटेन लेकर चल कौन रहा था? उस रात जो कुछ हुआ, उसके बाद राहुल और महेश बिना पीछे देखे गांव वापस लौट आए। लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, वो लालटेन आखिर किसकी थी? बाबा, हमने अपनी आंखों से देखा था, एक लालटेन हवा में चल रही थी। और फिर वो हमें सीधे टूटे हुए पुल तक ले गई। अगर वो नहीं रुकती तो हम आगे बढ़ चुके होते। मैंने कहा था बेटा, हर चीज डराने नहीं आती। लेकिन बाबा, वो कौन था? जिसे तुमने देखा, वो शायद वही था जिसकी कहानी लोग सालों से सुनते आए हैं। करीब 55 साल पहले इस गांव का डाकिया था हरिदास। डाकिया? हाँ, लेकिन वो सिर्फ चिट्ठियां नहीं पहुंचाता था, वो पूरे गांव की चिंता करता था। बारिश हो, आंधी हो या अंधेरी रात, हरिदास अपनी लालटेन लेकर निकल पड़ता था। फिर उसके साथ क्या हुआ? एक सावन की रात बहुत तेज बारिश हुई। उस रात पुल टूट गया था। हरिदास को पता चल गया कि अगर लोगों को नहीं रोका गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। रुक जाओ, आगे मत जाना, पुल टूट चुका है। हरिदास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब तक आखिरी आदमी सुरक्षित नहीं होगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उस रात हरिदास ने कई लोगों की जान बचाई, लेकिन खुद वापस नहीं लौट पाया। तो वो हमें बचाने आया था? शायद, क्योंकि कुछ लोग जाने के बाद भी अपना फर्ज नहीं भूलते। मतलब वो कोई खतरा नहीं था? नहीं बेटा, वो तो इस रास्ते का रखवाला था। कुछ दिनों बाद पूरे गांव ने मिलकर उस पुराने रास्ते की मरम्मत शुरू की। टूटा हुआ पुल दोबारा बनाया गया और रास्ते के किनारे एक छोटी सी लालटेन हमेशा के लिए लगा दी गई। बाबा, अब लोग इस रास्ते से डरेंगे नहीं। डरना नहीं चाहिए बेटा, लेकिन याद जरूर रखना चाहिए। आज भी हर सावन की आखिरी रात रामखेड़ा गांव में हल्की धुंध उतरती है और कभी कभी दूर रास्ते पर एक पीली रोशनी दिखाई देती है। देखो, फिर लालटेन दिखाई दे रही है। हरिदास आज भी रास्ते की रखवाली कर रहा है। कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो चले जाने के बाद भी दूसरों की रक्षा करते रहते हैं। और शायद उस धुंध वाले रास्ते पर आज भी एक पुरानी लालटेन जलती है, किसी डर की वजह से